हेलो बच्चों, आज हम मंगलेश डबराल की कविता संगतकार पढ़ेंगे। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काफलपानी गांव में हुआ और इनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। दिल्ली आकर इन्होंने हिंदी पैट्रियट प्रतिपक्ष में काम करने के बाद भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह में संपादक हुए। मंगलेश जी ने इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। मंगलेश की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोल्स्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। संगतकार कवि डबराल की एक प्रतीकात्मक कविता है। कवि ने अपनी इस कविता में ये बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार सहायक कलाकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में भी नायक कहे जाने वाले सफल व्यक्ति की सफलता में अनेक लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गायन में यदि मुख्य गायक के संगतकार उसका साथ न दे तो उसका गायन आकर्षणीय हो जाता है। उसी प्रकार यदि सफल व्यक्ति के जीवन में उसकी सफलता में सहायक रहे लोगों को यदि अलग कर दिया जाए तो वह व्यक्ति भी नायक न होकर एक आम व्यक्ति ही नजर आता है। लेकिन सफलता में सहायक बने लोगों की सदैव उपेक्षा ही की जाती है। वे सदैव गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। कवि ने अपनी इस कविता के जरिए यही बताने का प्रयास किया है कि यदि सफलता में सहायक बने लोग स्वयं को सामने नहीं लाते हैं तो ये उनकी कमजोरी या उनकी व्यवस्था नहीं है, बल्कि उनकी त्यागशीलता और मानवीयता है, जो कि वे दूसरों को ऊंचे उठाने के लिए स्वयं दब जाते हैं। संगतकार ऐसे ही त्यागशील व्यक्तियों का प्रतीक है। कवि ने अपनी इस कविता में गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व को बताया है। कवि कहता है कि मुख्य गायक के चट्टान से भारी और ऊपर चढ़ते गंभीर स्वर का साथ देती एक और सुंदर और कमजोर कांपती हुई सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज जिस सहायक कलाकार की होती है उसे ही संगीत की भाषा में संगतकार कहा जाता है। ये संगतकार या तो मुख्य गायक का छोटा भाई या उसका शिष्य या उस्ताद के पास पैदल चलकर दूर से संगीत सीखने आने वाला उसका रिश्तेदार भी हो सकता है। कवि संगतकार की भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि एक संगतकार मुख्य गायक की ऊंची गंभीर आवाज में अपनी आवाज प्राचीन काल से ही मिलाता आया है, अर्थात पीछे तथा साथ में गाने वाले संगतकारों की भूमिका पुराने समय से ही है। मुख्य गायक जब गीत की प्रथम पंक्ति गाने के बाद अंतरे की जटिल तान भरता है, अर्थात गीत के अगले चरण को उठाने में इतना मग्न हो जाता है कि उसे सरगम का ध्यान भी नहीं रहता और वह स्वरों के जंगल में भटकने लगता है। यहाँ पर कवि ने अपने तरीके से विवरण देकर हमें समझाने का प्रयास किया है कि जब गीतकार ऊंचे स्वर भरते हुए सुरों को भूलने लगता है तब उसे केवल अनहद सुनाई देता है। अनहद यानी ध्यान मग्न होने पर पीछे से जो ध्वनि सुनाई देती है उसे ही अनहद कहा जाता है और ये ध्वनि संगतकार की ही होती है। गायक के इस अवस्था में पहुंच जाने पर तथा सरगम से भटकने पर संगतकार ही प्रथम पंक्ति के मूल स्वर को संभाले रहता है और गायक को मूल स्वर में वापस लेकर आता है। कवि ने यहाँ संगतकार के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त किए हैं। जैसे वे कहते हैं कि संगतकार मूल स्वर को ऐसे संभाले रहता है मानो गायक का कोई सामान पीछे छूट गया हो। ऐसा लगता है कि वह गायक को उसके बचपन की उस समय की याद दिलाता है जब वह गाना सीख रहा था। स्वरों को ऊंचा उठाने में जब गायक का गला बैठने लगता है, उसके स्वर कमजोर पड़ने लगते हैं, उसी समय संगतकार का स्वर उसको संभालता है, मानो उसे सांत्वना दे रहा हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस अपने गीत का अंतरा उठाते जाओ। वह गीतकार को ये भी बताने का प्रयास करता है कि गाया जा चुका राग फिर से गाया जा सकता है। इतना साहसी होने पर भी संगतकार की आवाज में जो कंपन स्पष्ट अनुभव होती है उसे संगतकार की विफलता नहीं समझनी चाहिए, बल्कि ये उसकी मानवीयता है। अर्थात यदि वह चाहे तो मुख्य गायक बन सकता है, किंतु मुख्य गायक को आगे बढ़ाने में ही वह अपने जीवन की
सार्थकता समझता है, इसलिए अपने स्वर को कभी भी मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं रखता। यही उसकी त्यागशीलता है। इस कविता के जरिए कवि ने ये कहने का प्रयास किया है कि हमारे सफल होने में जिन जिन लोगों का हाथ होता है, हमें कभी भी उन्हें भूलना नहीं चाहिए, उनके योगदान की कद्र करनी चाहिए। तो बच्चों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।